वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाए जमुनवाद साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वायु मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़। तो साथियों, आज हम बात करेंगे कि बहुजन जो राज कैसे कायम करेंगे और भारत में जो है, क्योंकि मनुवादियों का राज तो बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है और ये इनकी नफरत जो फैली हुई चारों तरफ, ये मतलब चारों तरफ से बेइज्जतियाँ हो रही है इनकी, और इनका काम बस जल्दी अ, भारत में क्या वो ऐसा इतिहास लिखा जाएगा कभी आने वाले वक्त में कि मोदी और योगी की वजह से बहुजन मतलब मनुवादियों का राज भारत से खत्म हुआ, या हिंदू राष्ट्र के आखिरी सम्राट मोदी और योगी थे, हुआ करते थे कभी, ऐसा इनका इतिहास लिखा जाएगा। तो बहुजनों को जो है मनोबल गिराने से, मतलब मनोबल जो गिरता है बहुजनों का, भारत में रहने वाले बहुजन जो हैं वो अपने मनोबल को गिरने से कैसे बचाएं, क्योंकि बहुत सारे जो 99% तो लोग ऐसे मिलते हैं जो मतलब मनोबल गिरा देते हैं, इंसान का आगे जाने नहीं देते, ऐसे उसको आगे बढ़ने नहीं देते हैं। तो मनोबल गिराने वाले की जो मानसिकता वह कैसी होती है, उस पर हम बात करेंगे। जो है मानसिकता कैसी होती है और जो मनोबल बढ़ाते हैं उनकी मानसिकता कैसी होती है, इसमें हमें जान लेना चाहिए कि मनोबल गिराने वालों की मानसिकता जब आपको पता लग जाएगा कैसी है, तो आपका कभी भी मनोबल नहीं गिरेगा, हम गारंटी के साथ कहते हैं। तो दूसरों का मनोबल गिराने वालों की मानसिक 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 दशा कैसी होती है और मनोबल बढ़ाने वालों की मानसिक दशा कैसी होती है, आओ जानिए। तो ये हमने आर्टिकल भी लिखा है इसके ऊपर, एक हमने इसके ऊपर डाल देंगे, इसमें नीचे भी डाल देंगे। तो मनोबल, दूसरों का मनोबल गिराने वालों की मानसिकता वैसे हमने पागल कुत्ते के जैसी होती है, और दूसरों का मनोबल बढ़ाने वालों की मानसिक दशा जंगल के शेरों के जैसी होती है। मतलब एक बता रहे हैं इसमें कि उसकी मानसिक दशा कैसी होती है। फिर आगे मतलब दूसरों का मनोबल है वो कौन गिराता है? जिनकी जमीर जिंदा हो उनको ही हम जिंदा इंसान मानते हैं, जिनकी जमीर मर गई हो उनको हम मुर्दे के समान मानते हैं। जमीर जिनकी जिंदा हो वह महिलाओं और पुरुषों का सम्मान करते हैं, जमीर जिनकी मर गई हो वह अपने आप को चतुर और समझकर दूसरों का अपमान करते हैं। तो अभी मनोबल जो बढ़ता है, बढ़ाने वाला कौन होता है? तो जमीर जिनकी जिंदा हो वह दूसरों का मनोबल बढ़ाते हैं, जमीर जिनकी मर गई हो वह दूसरों का मनोबल गिराते हैं। जमीर जिनकी जिंदा हो वह दूसरों का मनोबल ताकतवर बना देते हैं, जमीर जिनकी मर गई हो वह दूसरों का मनोबल कमजोर कर देते हैं। जो मनोबल गिराते हैं दूसरों का वह कायर और कमजोर होते हैं, हर वक्त परेशान रहते हैं वह अंदर से और जिंदगी को मायूसी से जीते हैं। दूसरों का मनोबल गिराने वाले दूसरों का नुकसान कम, खुद का नुकसान ज़्यादा करते हैं। दूसरों का मनोबल गिराने के चक्कर में वह खुद का सुकून, इंसानियत, समानता और प्यार खो बैठते हैं। क्योंकि जब इंसान दूसरों का मनोबल गिराता है तो कम से कम उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आगे है, जो मनोबल गिराते हैं दूसरों का वह शैतान, हैवान और बुद्धिहीन होते हैं। जो मनोबल बढ़ाते हैं दूसरों का वह विद्वान, महान और बुद्धिमान होते हैं। जिनकी अंदर सच और ईमानदारी होगी। अब यहाँ से हमने जब तक तो सिम्टम बताए हैं कि कैसे मनोबल गिराने वाले की जो मानसिक दशा वो कैसी होती है। तो आने जो आगे बता रहे हैं, जिनके अंदर सच और ईमानदारी होगी उनका मनोबल कोई भी शैतान नहीं गिरा सकता। सच्चे इंसान का मनोबल ताकतवर होता है, उसको कोई भी इंसान कामयाब होने से नहीं रोक सकता। तो मरी हुई जमीर, अभी अभी बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम बहुत बड़े होशियार बनने फालतू के, ऐसा नहीं है कि हम जो लिखते हैं वो कुदरत का खेल चलता है हमारे साथ में। जो रब वाहिगुरु का जो कोड है वो हमसे लिखवा देता, हम लिख देते हैं। तो हमें जो है लास्ट में क्या है कि जब हम जो प्रोग्राम जो बताते हैं ना, जो परेशानियां बताते हैं तो उसकी समस्या बताते हैं। तो मनोबल गिराने वाले की जो मनोबल गिराने वाले तो कायर और कुत्ते के समान होते हैं, लेकिन जो मनोबल बढ़ाते हैं वो शेर के समान होते हैं। तो अभी जो है जिनकी जमीर मर गई है, जिनकी जमीर मरी हुई है, वह इंसान भी अगर सच को सचमुच ही अपनाएंगे उनकी जमीर भी जिंदा हो जाएगी।
कामयाबी भी कदम छुएगी उनके, फिर उनकी खुशियों ही भरी, मतलब जिंदगी खुशियों भरी हो जाएगी। तो लास्ट मैच में मेघराज सिंह जमीर जिनकी जिंदा हो, वही दुनिया में बेमिसाल इतिहास बना देते हैं। जमीर जिंदा वाले इंसान को सदियों तक दुनिया में याद किए जाते हैं। तो हमने नोट में लिखा लास्ट मैच में, विश्व का कोई भी इंसान, अभी बहुत सारे सोचते हैं कि इसका इलाज क्या है, फिर भगीरथ रविदास लिखते हैं जमुना निवासी भाई साहब। तो लास्ट में जब हमने कि विश्व का कोई भी इंसान अगर सच को और सचमुच ही अपने मन से अपनाएंगे, उनका मनोबल ताकतवर बन जाएगा, फिर वह बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी पाएंगे और ज़िंदगी को हमेशा के लिए खुशियों में ही बताएंगे। तो साथियों, बात रखी है जमीर जिनकी जिंदा हो। बहुत सारे शैतान मिलते हैं जो इंसान को काम करने से रोकते हैं, अच्छे कामों से तो रोकते हैं, और बहुत सारे जो लोग हैं, मतलब 90% तो लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। तो हम एक बात बताते हैं आप सभी को कि क्या है। गोपाल से भारती लिखते हैं, जय भीम भाई साहब, क्या हाल चाल है। तो इसमें जो जमीर जिनकी जिंदा हो, तो हम जमीर जिसकी जिंदा होती है, दरअसल वो कभी किसी का मनोबल नहीं गिराता है। और मनोबल कौन गिराता है? जो खुद मतलब परेशान हो अंदर से, जिसको कोई अकल नहीं है, जिसको कोई ज्ञान नहीं है, वो मनोबल गिराते हैं दूसरों का। तो अगर आपका कोई मनोबल गिराता है तो याद रखिए, अगर मनोबल गिराने के लिए कोई गिराने की कोशिश कर रहा है तो ये जिम्मेदारी आपकी कि आपने गिरना या नहीं गिरना। जैसे कि एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। बहुत सारे लोग किसी के हंसाने पर हंस पड़ते हैं, और किसी ने बुरा कह दिया, बुरा बोलना स्टार्ट कर देते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, ये किसी और के हाथ में है। तो अपनी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखिए। अगर कोई गाली देता है तो खुद गाली मत दे उसको, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी से जिए, अपने खुशी से जिए। अगर आप किसी की गाली का जवाब प्यार से दे रहे हैं, या कोई आपको प्यार कर रहा है तो उसको आप अपने हिसाब से प्यार कर रहे हैं, तो ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल खुद के हाथ में रखिए। आपका मनोबल कोई भी शैतान नहीं गिरा सकता। सच्चाई अगर इंसान के अंदर होगी तो उसका मनोबल कोई भी नहीं गिरा सकता, ना ही वो कोई अच्छे काम से रोक सकता है। अगर बाई चांस आप लोगों को अच्छे काम करते हुए कोई रोकने की कोशिश करता है, तो आप लोगों ने क्या करना है? अच्छे काम को रोकने के लिए तो बहुत सारे आ जाते हैं, लेकिन बुरे काम के लिए रोकने के लिए नहीं आते। पहली बात तो ये कि अच्छा काम तो आदमी दूसरे के ऊपर छोड़ देता है, ना कोई अच्छा काम ये करेगा, लेकिन बुरा काम खुद ही करी आता है कहीं ना कहीं जा करके। तो याद रखिए, अगर कोई भी मतलब अच्छा काम करना कोई भी मुश्किल नहीं होता। कोई भी अच्छा काम करना मुश्किल नहीं होता, उसको कुछ लोग मुश्किल बना देते हैं। जिनके इरादे दृढ़ और नेक हों, वह मुश्किल काम को भी आसान बना देते हैं। तो अपने दृढ़ इरादे रखें और आगे बढ़ें। तो मनोबल गिराने वाले बेवकूफ़ आदमी होते हैं, महामूर्ख होते हैं। और जो मनोबल बढ़ाते हैं, तो उसको अगर कोई आपका मनोबल गिराता भी है तो बेवकूफ़ समझ करके, पागल समझ करके छोड़ देना उसको। अपने हिसाब से चलना। अगर कोई मनोबल बढ़ाता है उसकी सत्कार करे, उसकी इज्जत करे, इज्जत सभी करें। ऐसा नहीं है कि कोई अगर मनोबल गिराता है उसकी बेइज्जती करे, नहीं, बेइज्जती नहीं करनी है। क्योंकि उसमें जितनी अकल उतनी बात करेगा, जितनी आप बात करेंगे। तो मनोबल सच्चाई और ईमानदार से बढ़ता है। और अगर उसमें लास्ट बताया कि सच्चाई और ईमानदार से मनोबल बढ़ता है, और झूठ और बेईमानी से मनोबल गिरता है। तो याद रखें, मनोबल को बढ़ाने के लिए सच एक बहुत बड़ी ताकत है। सच्चाई को सचमुच ही अपनाएं और अपने मनोबल को खुद कायम रखें, खुद बढ़ाएं। थैंक यू सबका, सत श्रीकाल। फातिमा जुड़ी हाई लिखती हैं। फातिमा ये हमारी होस्ट रही है वॉइस ऑफ मानवता पर। अभी ये आजकल बिजी हो रही है, तो आने वाले वक्त में शायद काम करें हमारे साथ में। तो सभी का धन्यवाद आप जिन्होंने कमेंट किए, और उम्मीद करते हैं आप सभी का मनोबल को अपने बढ़ाएं और कामयाबी को छुएं। थैंक यू सबका, सत श्रीकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर।